हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल की। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स में आप लोग डिफरेंट मशीन साइकिल्स 8085 माइक्रोप्रोसेसर की पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल की। ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जैसे अभी तक ड्रॉ करते आए हैं, पहले आप इसका टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हम तीनों टी स्टेट बनाएंगे। तो ये हमने लिया, ये हो गया, ये मान लीजिए T1, ये T2। इसको हमने मेंशन कर दिया। ये T1 स्टेट हो गया, ये T2 स्टेट हो गया, ये T3 स्टेट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप क्लॉक सिग्नल ड्रॉ कीजिए। तो क्लॉक सिग्नल ड्रॉ करने के लिए मान लीजिए हम थोड़ा सा इसको जो है ये, अब जब क्लॉक सिग्नल आप ड्रॉ करेंगे तो किस तरह आएगा, सपोज कीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया क्लॉक सिग्नल। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट वही एड्रेस लाइंस ड्रॉ कीजिए। एड्रेस लाइन ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले 8 बिट A8 से A15 तक, A8 से A15 ड्रॉ कीजिए। अब तो आप लोगों को आ गया होगा ये ड्रॉ करते करते। ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया A8 से और A15 तक। ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे लोड हो जाएगा क्या, इनपुट आउटपुट एड्रेस। ठीक। अब इसके बाद जो लोअर 7 बिट है AD0 से AD7, उसको ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, ये फिर मान लीजिए ये फ्लोटिंग स्टेट दिखा दिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ पे इनपुट आउटपुट डाटा आ जाएगा इसमें, इस तरह। ठीक है। तो ये हो गया AD0 से और AD7 तक। तो पहले जो T1 स्टेट में क्या होगा, T1 स्टेट में तो इसमें क्या चीज़ जाएगी, इनपुट आउटपुट एड्रेस। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुके हैं हम। ठीक है। और फिर ये फ्री हो जाएगा T2 स्टेट में, और फिर उसके बाद इन डेटा लाइन्स, क्योंकि ये जो 8 बिट डेटा लाइन्स है ये एड्रेस के लिए भी यूज़ होती है और डेटा के लिए भी। तो T1 स्टेट में तो ये इनपुट आउटपुट एड्रेस इसमें रहा, एड्रेस के लिए यूज़ हो गई, एड्रेस ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। अब उसके बाद जब ये फ्री हो जाएगा तो इसमें इनपुट आउटपुट डेटा आ जाएगा। ठीक। तो ये हो गई एड्रेस लाइन की स्टेटस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल। ठीक है। तो एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल आप ड्रॉ करेंगे तो किस तरह आएगा, वो आपका आ जाएगा, ये आया, ये आया। ठीक है। ये हो गया और ये। ठीक है। तो ये आपका आ गया ALE, एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल। अब इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल। तो इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी सिग्नल किस स्टेट में होगा, उसको ड्रॉ कीजिए। तो ये आएगा आपका, इस तरह। ये हो गया इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट रीड रीड सिग्नल ड्रॉ करेंगे। तो रीड सिग्नल आप ड्रॉ कीजिए। ये हो गया आपका। ठीक है। इस तरह।
ये हो गया आर डी बार, ठीक है, रीड सिग्नल। अब राइट सिग्नल, तो मान लीजिए राइट सिग्नल तो इसमें इस्तेमाल नहीं होना क्योंकि हम लोग रीड साइकिल पढ़ रहे हैं, तो राइट सिग्नल हो गया आपका सीधा सीधा ये डब्ल्यू आर बार। अब किसकी क्या वैल्यू रहेगी, तो जैसे अब इसमें रीड ऑपरेशन होना है तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेटस सिग्नल। तो स्टेटस सिग्नल भी आप शो कर दीजिए, मान लीजिए हम दूसरा कर लेते हैं इसमें मिक्स ना हो। तो सपोज कीजिए स्टेटस सिग्नल हमने यहाँ शो किया, तो ये आ गया आपका, ये गया, ये गया, और ये आपने इस तरह, ठीक है। अब इसको जब आप लिखेंगे स्टेटस सिग्नल को, तो इसको आप, ये सिग्नल कौन सा हो गया, इसको आप लिखिए S0 और S1। यहाँ पे क्या होगा, S0 इक्वल टू 0 होगा, रीड ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे S1 इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे आप लिख दीजिए इनपुट आउटपुट रीड। और कोई चीज़ इसमें देखिए, हाँ अभी सिंगल पॉइंट इफेक्ट रह गया है। तो यहाँ से जैसे ये जो चेंजिंग एज है, जो वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ से सिंगल पॉइंट इफेक्ट जाएगा ये, और दूसरा सिंगल पॉइंट इफेक्ट मिलेगा यहाँ से, ये जाएगा ये भी हमने दिखा दिया सिंगल पॉइंट इफेक्ट। सिंगल पॉइंट इफेक्ट, मल्टी पॉइंट इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आप जो मेरे दो दो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स इन टाइमिंग डायग्राम, तो अगर इनमें किसी में भी कंफ्यूजन हो आप वो लेक्चर्स रिफर कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा सिंगल पॉइंट इफेक्ट क्या है, मल्टी पॉइंट इफेक्ट क्या है, सिंगल लाइंस क्या है, मल्टीपल लाइन, सारा जितने भी सिंबल यूज होते हैं क्लॉक डायग्राम में, वो मैंने उन दो लेक्चर्स में पूरा आप लोगों के लिए एकदम क्लियरली इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, और बहुत ही बेसिक ढंग से। तो अगर जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं क्लियर है, ये डायग्राम्स नहीं क्लियर हो रहे होंगे, तो आप प्लीज़ उनको रेफर कर लीजिए, उसके बाद आप खुद ये डायग्राम ड्रॉ करने लग जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए ये इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम है, ठीक है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एक तरह से ये ऑपरेशन शो कर रहा है इनपुट आउटपुट रीड, ये इसका टाइमिंग डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसमें जो खास चीज़ जो देखने वाली है वो ये है, देखिए कि ये जो मशीन साइकिल है आपकी, ये सिमिलर है जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, दो मशीन साइकिल पढ़ चुके हैं ना, मेमोरी रीड साइकिल पढ़ चुके हैं और मेमोरी राइट, ये दोनों मशीन साइकिल पढ़ चुके हैं। तो ये डायग्राम भी उन्हीं की तरह है, केवल इसमें डिफरेंस क्या होगा कि देखिए इसमें इन, आप इससे कंपेयर कर लीजिए उन लोगों से, इनपुट आउटपुट मेमोरी जो सिग्नल है ये क्या है, हाई है, और उन सब में क्या था, ये लो था। बट द इनपुट आउटपुट ऑफ द मेमोरी सिग्नल इज हाई फॉर इनपुट आउटपुट रीड, ठीक है। तो केवल ये डिफरेंस है, बाकी आप इसको कंपेयर करेंगे मेमोरी रीड मेमोरी राइट से, तो आपको सब कुछ सेम मिलेगा। केवल जो ये वाला सिग्नल है, इनपुट कहाँ गया, ये वाला, ये सिग्नल, ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ पे आपको हाई मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो देखिए मशीन साइकिल और मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम, मशीन साइकिल जो 8085 में यूज़ होती हैं जो 6-7 तरह की, वो हमने आपको बता दिया था। अब उसमें से हम लोग ये 3 तरह की मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आगे 2-3 टाइमिंग डायग्राम और जो रह गए हैं उसको भी हम लोग तेज़ी से ख़त्म करेंगे, देन वी विल स्विच ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि ये जो स्टेटस एंड कंट्रोल सिग्नल है, ये वाला, ये आपको मालूम है कि ये S0 S1, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि T1 स्टेट में S0 की वैल्यू 0 है, ठीक है। T2 स्टेट में S1 की वैल्यू, ठीक है। और इससे इससे ये समझ में आ रहा है कि ये इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये जो AD0 to AD7 है, ये मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं,
कि देखिए इसमें क्या होता है, आपको मालूम है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है उसमें क्या होता है, उसमें एड्रेस की अगर हम बात करें तो एड्रेस बिट्स कितने होते हैं, या एड्रेस कितने बिट के होते हैं, 16 बिट के, ठीक। और डाटा डाटा लाइंस कितनी होती है, डाटा होते हैं 8 बिट के। तो इसमें क्या होता है कि पहले T1 स्टेट में, ये जो आप देख रहे हैं T1 स्टेट, ये जो T1 स्टेट है इसमें इसमें क्या होता है कि अपर 8 बिट मतलब मान लीजिए कोई एड्रेस दिया हुआ है 101111000001 और 1000, ये 16 बिट का एड्रेस हो गया। ये MSB हो गए, ये लोअर एंड। तो ये जो अपर बिट है, हायर ऑर्डर बिट भी जिसको बोलते हैं, और ये लोअर, या इसको हाई ऑर्डर बिट भी बोलते हैं। तो T1 स्टेट में क्या होता है, और मान लीजिए ये तो हो गया एड्रेस, ये क्या है, एड्रेस। और साथ में जो डेटा दिया हुआ है, जो लोड होना है, डेटा है हमारे पास मान लीजिए 11110000, ये, ठीक। तो T1 स्टेट में क्या होता है कि ये, ठीक है, ये लोड होता है कहाँ पे, इसमें A8 से A15 में। और उसी T1 स्टेट में, और साथ ही साथ जो लोअर एड्रेस बिट होता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, यहाँ पे, ये AD0 से AD7 में। और फिर T1 स्टेट के बाद आप देख रहे हैं कि ये फ्री हो जा रहा है, AD0 टू AD7 लाइन जो है वो फ्री हो जा रही है। तो जब ये फ्री हो जाती है, फिर ये T2 स्टेट में इन्हीं 8 बिट्स की जगह पे, यानी इन 8 बिट्स की जगह पे AD0 से AD7 में क्या आ जाता है, ये डाटा बिट आ जाता है। तो ये चीज़ एकदम क्लियर रखिएगा। और कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको आज दोबारा जो है इसको समझा दिया है। और फिर भी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है आपको किसी भी टॉपिक में या आज के लेक्चर में, तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।